खबर आ रही है जहां डाक बंगला पर छात्रों को खदेड़ा गया है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन सभी छात्रों को यहां से हटाया है। पुलिस हिरासत में हालांकि कई प्रदर्शनकारी लिए भी गए हैं। सरकार के खिलाफ इनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही थी। छात्र संगठनों ने बिहार बंद बुलाया हुआ था और इस वक्त जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस की हिरासत में कई छात्रों को लिया भी गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी इनकी तरफ से की जा रही थी और उसके बाद पुलिस टीम की तैनाती यहां चप्पे चप्पे पर आपको नजर आ रही होगी। उन्होंने एक्शन लिया और यहां से खदेड़ा है छात्रों को जो कि यहां इकट्ठा हुए थे। पुलिस हिरासत में कई प्रदर्शनकारी भी लिए गए हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये हालात पैदा होंगे, इसे लेकर एहतियाती कदम पहले से उठाए गए थे। आपको यहां पर पुलिस की अच्छी खासी तादाद नजर आ रही होगी जो सुबह से ही सड़कों पर, गलियों में, मुख्य चौराहों पर मौजूद है, ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है और अगर आम जनता को कोई परेशानी होती है तो वैसे हालात में उनके ऊपर एक्शन किस रूप में लिया जाएगा ये सुनिश्चित किया जाएगा। और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर इस वक्त एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं। डाक बंगला पर छात्रों को खदेड़ा गया है और पटना के गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर पर छात्रों और पुलिस के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जहां छात्र छुप छुप कर छोटे छोटे टुकड़ों में गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। वहीं इस दौरान पुलिस की कार्रवाई भी सामने आई है। तस्वीर आपके सामने है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। और बंद के दौरान छात्रों के इस प्रदर्शन में देखिए कैसे पुलिस छात्रों को यहां पर जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उन्हें हिरासत में लेती हुई दिखाई देती है। इतना ही नहीं, छात्र पुलिस को देखकर होटल में घुस गए जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। जेपी गोलंबर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। पुलिस लगातार सतर्क है और जेपी गोलंबर के पास से यहाँ पे अचानक से लड़के जो हैं वो जमा होते हैं और पुलिस के देखने के बाद तमाम छात्र जो हैं एक होटल में यहाँ पे प्रवेश कर जाते हैं, होटल में घुस गए हैं और यहाँ से पुलिस एक एक लड़कों को, एक एक छात्रों को होटल से बाहर निकाल रही है और यहाँ पे पूरी होटल खाली कराया जा रहा है। किस कदर जो है तमाम छात्र जो हैं वो होटल में घुस गए थे और यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पे होटल के अंदर घुसे थे और पुलिस जो है एक एक छात्र को बाहर निकाल रही है और बाहर निकाल के पूरा जगह जो है वो यहाँ पे खाली कराने की कोशिश कर रही है। और ये ज़रा देखिए इसमें बड़ी संख्या में जो लड़कियाँ हैं वो भी शामिल हैं और यहाँ पे पुलिस बल जो है वो कोशिश कर रही है कि पूरी जगह को जो है वो खाली कराया जाए। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे छात्रों को जो है वो यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया है और पकड़ करके हिरासत में ले रही है कि जिस तरीके से यहाँ पे अचानक से छात्र जो है वो एक ढंग से कहे तो यहाँ पे छात्रों और पुलिस के बीच में एक तरीके से गुरीला वार चल रहा है। और ये तस्वीरें ज़रा देखिए पुलिस जो है वो किस कदर यहाँ पे छात्रों को पकड़कर हिरासत में ले जा रही है ताकि कहीं से भी कोई आंदोलन खड़ा ना कर सके। और ये जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे छात्र जो है उसे भी यहाँ पे पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो एक तरीके से ये जो आंदोलन है छात्रों का, जेएनजी का, वो लुका छुपी का खेल बन गया है। ये तस्वीर ज़रा देखिए, ये लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर जो है वो लगातार यहाँ पे छात्रों को यहाँ पे हिरासत में लिया जा रहा है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जरा आप बताइए, इस वक्त हमने कई तस्वीरों को भी दिखाया अपने दर्शकों को जहां पर छोटी छोटी टुकड़ियों में ये प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे थे। पुलिस ने हालांकि इनके ऊपर एक्शन लेते हुए हिरासत में भी लिया। इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? डाक बंगला पे हम मौजूद हैं और डाक बंगला की स्थिति बताएं तो काफी संख्या में यहाँ पर छात्र पहुंचे थे और छात्रों ने प्रदर्शन किया, छात्रों ने पथराव भी किया। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज कर यहाँ से छात्रों को काफी दूर तक खदेड़ना पड़ा। हालांकि अभी अफरा तफरी की स्थिति डाक बंगला चौराहे पे बनी हुई है, लेकिन पुलिस की संख्या काफी है और खुद एसएसपी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने साफ कहा कि अगर प्रदर्शनकारी पथराव करेंगे, हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी और उनकी गिरफ्तारी होगी। कई
जो छात्र हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। दर्जन भर जो छात्र हैं उन्हें डाक बंगला से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का साफ संदेश है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी और आपकी गिरफ्तारी तय है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, सवाल तो यही है कि अगर प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है, अपनी बातों को रखा जा सकता है। पुलिस भी बार बार कह रही है कि हम प्रदर्शनकारियों के ऊपर तब तक बल प्रयोग नहीं करेंगे या उन्हें हिरासत में नहीं लेंगे जब तक वो कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं करते हैं, उनकी तरफ से अराजक माहौल पैदा नहीं किया जाता है। आखिर ये परिस्थिति क्यों आ रही है कि पत्थरबाजी या रोड़ेबाजी की जा रही है? जी डाक बंगला चौराहे पे कुछ जैसे कि एसएसपी साहब ने भी कहा कि डाक बंगला चौराहे पे कुछ असामाजिक तत्व हैं और वो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर बार प्रदर्शन में ये होता है कि कुछ एलिमेंट्स, बैड एलिमेंट्स होते हैं जो कि माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। हालांकि एसएसपी ने खूब सख्त निर्देश दिया है कि वैसे लोगों की पहचान की जा रही है। और इससे पहले भी जब 22 जुलाई को प्रदर्शन हुआ था तो कई लोगों का नाम आया था, उनको फोटो रिलीज किए गए थे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। खुद जो माले के विधायक है संदीप सर, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी इसी मामले में। तो पुलिस का साफ संदेश है। लेकिन आज पुलिस सुबह से ही सतर्क है, एक्शन मोड में है और तभी यहाँ पर जुट रहे जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें तितर बितर भी किया जा रहा है और हिरासत में भी लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए बड़ी खबर आ रही है, कुछ छात्र इस वक्त हिरासत में ले लिए गए हैं। पटना से ये बड़ी खबर आ रही है, इन छात्रों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन करने के मकसद से ही ये छात्र छोटी छोटी टुकड़ियों में एकत्र हुए थे और गांधी मैदान के गेट संख्या 10 के पास पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया और देखिए इन छात्रों को हिरासत में लिया गया है पटना में। हालांकि बताया जा रहा है कि और पटना के जो एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उनकी तरफ से क्या कुछ इस हालात को लेकर कहा गया, जरा वो सुन लीजिए। पत्थरबाजी तो किए हैं अभी, बाकी हम लोग आगे दिखवाते हैं कि क्या पे कौन लेके आए थे। आपके बैरिकेडिंग को तोड़ दिया? नहीं, बैरिकेडिंग अभी यहीं पे था, वो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी में पकड़ाया है। जगह जगह पर सर इकट्ठा होकर जो छात्र है वो दिख रहा है। कई जगहों पे हमने देखा कि एकत्रित करीबन 10 से 20 करके ग्रुप वाइज खड़े होकर वो एकत्रित हुए। उसमें कैसे नजर हम लोग सब पे है, फोर्स जगह पे है और जहाँ पे भी लोग उपद्रव करेंगे, कोशिश करेंगे वहां पे उनको पकड़ के जगह पहुंचा दिया जाएगा। वहीं सिवान में बवाल देखने को मिला है, बंद के दौरान जमकर बवाल किया गया पुलिस ने। हालांकि यहां पर भी सुबह से चौकसी रखी हुई है और इसीलिए मोर्चा संभालती हुई पुलिस टीम दिखी है। पुलिस ने हवाई फायरिंग की, उपद्रवी तत्वों पर लाठीचार्ज तक किया गया, आंसू गैस के गोले भी यहां पर दागे गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिवान जिले की आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों की तैनाती नजर आती है। संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, प्रदर्शन, लेकिन प्रदर्शन के दौरान पथराव क्यों? जी देखिए, प्रदर्शन के दौरान यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था जो नीट मामले, पेपर लीक मामले को लेकर हर जगह प्रदर्शन है। सिवान में उसका लोग छात्र थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान अचानक दोनों तरफ से पत्थरबाजी चलने लगी। पुलिस ने हवाई फायरिंग किया, लाठीचार्ज किया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। सिवान के डीएम और एसपी सड़क उतर प्रदर्शनकारियों को समझा बुझा रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। जी, चूंकि मृत्युंजय कहा जा रहा है कि जो उपद्रवी तत्व के लोग थे वो ज्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद थे, फिलहाल क्या इन सभी को यहाँ से हटा दिया गया है? जी देखिए, जगह जगह हर चौक चौराहे पर सिवान पुलिस बल काफी संख्या में तैनात था। गांधी मैदान में भी वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। ऐसे में अचानक बवाल हो गया और फिलहाल स्थिति सामान्य है। सभी जो प्रदर्शन करे सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है। हर चौक चौराहे पुलिस बल तैनात है, स्थिति नियंत्रण में है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं सासाराम से बड़ी खबर, पोस्ट ऑफिस के पास बवाल किया गया इन बंद समर्थकों की तरफ से। बैरिकेडिंग और डिवाइडर को ये प्रदर्शनकारी जो है वो तोड़ते हुए नजर आए। ट्रैफिक पोस्ट को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामे की तस्वीरें सामने आती हैं। बंद समर्थकों की तरफ से यह बवाल किया गया। बैरिकेडिंग जो की गई थी एहतियाती तौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उससे तोड़ दिया जाता है। डिवाइडर को तोड़ते हुए ये प्रदर्शनकारी नजर आए और दो तस्वीरों के जरिए आप हालात समझ सकते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है और जो बैरिकेडिंग की गई थी ताकि इस क्षेत्र में ये प्रदर्शनकारी अंदर ना आ पाए, उस बैरिकेडिंग को ये तोड़ते हुए दिखे और जमकर नारेबाजी और बवाल किया गया। साथ ही साथ पोस्ट को तोड़ दिया गया। तो ट्रैफिक पोस्ट को क्षतिग्रस्त करते हुए ये तस्वीर बताती है कि प्रदर्शन के नाम पर, प्रदर्शन में जो असामाजिक तत्व हैं, उपद्रवी हैं, हुड़दंगी हैं या इस मानसिकता के लोग हैं,
वो जमकर बवाल कर रहे हैं और उनके ऊपर एक्शन की पूरी तैयारी की है। तो वहीं बिहार बंद का मधेपुरा में मिला जुला असर देखने को मिला। इस दौरान विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शहर के कॉलेज चौक पर प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मौके पर जो पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी उस बैरिकेडिंग को हटा दिया। इसके बाद पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर सड़क को खाली कराने का प्रयास किया है, लेकिन प्रदर्शन जारी रखने पर पुलिस ने यहां कार्रवाई की और करीब 17 छात्र कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने यह कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और अधिकारी लगातार ऐसी परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं छपरा में बिहार बंद के दौरान थाना चौक पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई है। यहां पर पुलिस की गाड़ी रोकने पर मौके पर मौजूद डीआईजी और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। हालांकि बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों को आगे भेजा गया। प्रदर्शनकारियों के नेता ने लोगों से संयम रखने की अपील भी की। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से बंद की अपील की। यहाँ का प्रशासन बाहर का नहीं है, तुम्हारा ही प्रशासन है। हम लोग सुबह से ही एम्बुलेंस तुम्हारे लिए कर दिए हैं, खड़े हैं। इस भीड़ में कोई हो सकता है तुम्हारा ही दुश्मन खड़ा हो और तुम्हारे साथ कुछ बदतमीजी करे। इसलिए जो लक्ष्य है, आपका विरोध है, प्रदर्शन है, उसको शांति पूर्वक करिए। हम उसमें कहीं भी बाधा नहीं उत्पन्न कर रहे। लॉ एंड ऑर्डर को खराब। वहीं लखीसराय में भी मार्च के दौरान जिला समाहरणालय के पास पुलिस और छात्र संगठनों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने देखिए यहां पर कैसे लाठी चार्ज शुरू कर दिया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने निजी वाहनों पर हमला भी किया है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई लाठीचार्ज की करनी पड़ी। छात्र संगठनों का कहना है कि उनके द्वारा शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया, लेकिन कुछ उपद्रवी इसमें शामिल हो गए। वहीं इस मामले में एसडीपीओ और एसडीएम ने हल्का बल प्रयोग करने की बात कही है। तो देखिए कैसे प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवी कह लीजिए, गुंडे प्रवृत्ति के लोग कह लीजिए, क्योंकि ये छात्र तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की मानसिकता छात्रों की नहीं होती है। अब इन्होंने इस प्रदर्शन के नाम पर लोगों के निजी वाहनों को तोड़ा, आवाजाही कर रहे लोगों को परेशान करने की कोशिश की। दिल्ली तक जो पुलिस कार्रवाइयां कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सरकार की निंदा की जाए बहुत कम होगी। हम लोग यदि सरकार नहीं मानती है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है और जांच नहीं बैठाती है, तो हम लोग अनवरत तरीके से ऐसे आंदोलन को रोक देंगे, इससे बड़ा रूप देंगे और सरकार को मनमार कर रहेंगे। अब यहाँ पे कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, उपद्रवी तत्व हैं, ऐसे भीड़ का फॉर्मेशन का फायदा उठाना चाहते हैं। इसी में से कुछ लोगों के द्वारा प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर जो है बल प्रयोग करने का प्रयास किया गया। क्षति नहीं हो इसको रोकने के लिए जो है एडवांस फॉर्मेशन में पुलिस के द्वारा मार्च किया गया था। हालांकि कोई मेजर बल प्रयोग अभी तक हम लोग के द्वारा नहीं किया गया है। बच्चों को समझाया बुझाया जा रहा है। इनके डेलीगेशन अभी अंदर गए हुए हैं, वो आएंगे तो उनके साथ हो सकता है जाएं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं जी लोग वापस हो जाएं, क्योंकि इनके जितने भी मांग पत्र थे सबको डीएम सर को सौंपा जा चुका है और इन लोग को हम लोग समझा बुझा के भेज। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि मुजफ्फरपुर में इंटरनेट सेवा को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। वहीं बिहार बंद को लेकर लगातार सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। एसएसपी यहां पर कांतेश कुमार मिश्रा लगातार खुद मॉनिटरिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं अब शहरी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बहाल हो चुकी है। साइबर टीम स्पेशल मीडिया पर, जो सोशल मीडिया लगातार एक्टिव होती है, उस पर कड़ी नजर जरूर इस वक्त रखी हुई है। तो बिहार बंद को देखते हुए पटना में बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद है। मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और विधानमंडल की बैठक में शामिल होने वाले हैं, जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आपको यहां चारों तरफ नजर आ रहे होंगे। तो अतिरिक्त पुलिस बल कार्यालय में इस वक्त मौजूद है। ने आज बिहार बंद बुलाया है। कई विपक्षी दलों का बिहार बंद को समर्थन भी है। लिहाजा बीजेपी कार्यालय में हम मौजूद हैं और बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 1 बजे के करीब बीजेपी में मुख्यमंत्री खुद रहेंगे। विधानमंडल दल की बैठक है और
बीजेपी में कार्यालय में बैठक है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे। लिहाजा बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अतिरिक्त कंपनियां बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। बिहार बंद में जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा किसी तरह का व्यवधान ना हो, ये पूरी कोशिश की गई है। इसीलिए बीजेपी कार्यालय में आप देख सकते हैं कि कितनी काफी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से तैयार है कि बिहार बंद शांतिपूर्ण हो, किसी प्रकार के कोई असामाजिक तत्व कोई व्यवधान न कर सके, उपद्रव न मचा सके। जिस तरह से 22 जुलाई को जो घटनाएं हुई, छात्रों के द्वारा प्रदर्शन में काफी तोड़फोड़ किया गया, उसको देखते हुए पूरे पटना में जगह जगह स्पेशल पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस की अनेक कंपनियों को पटना में उतारा गया है, जिससे कि शांतिपूर्ण बिहार बंद हो, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी असामाजिक तत्व न कर सके। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो वहीं भागलपुर में भी बिहार बंद को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए। इस दौरान जिला अधिकारी अलंकृता पांडे और वरीय पुलिस अधीक्षक सुबह से ही सड़कों पर उतर चुके हैं। पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। भागलपुर पुलिस अलर्ट मोड में आप देख सकते हैं कि खुद जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक जो है सड़कों पर उतर चुके हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं लगातार जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। डीएम जो है खुद यहाँ पर हैं और वरीय पुलिस अधीक्षक जो है वो लगातार जो है लोगों जवानों को, अधिकारियों को जो है सही दिशा निर्देश दे रहे हैं। तैयारी पूरी बहुत अच्छी चौकस इंतजाम किए गए हैं। सभी जगह पर डेपुटेशन है। आप देख ही रहे हैं कि सब जगह गश्ती और फ्लैग मार्च हम लोगों का 2-3 दिन से ही लगातार हो रहा है और पूरी फोर्स हम लोगों की सब तैयारी के साथ में रेडी है। किसी भी प्रकार के अनटुवर्ड इंसिडेंट को प्रिवेंट किया जाएगा। तैयारी आप देख रहे हैं। जिला पदाधिकारी महोदया, मैं, हमारे नगर पुलिस अधीक्षक, हमारे एसडीपीओ और एसडीओ, सभी लोग, हमारी टीम जो है फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। शहर के सभी महत्वपूर्ण चौक चौराहा, स्कूल, हॉस्पिटल और जो भी हमारा कलेक्ट्रेट है, स्टेशन है, हर जगह हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट पर्याप्त संख्या में किया है। हजारों की संख्या में हमारी फोर्स है और सभी इस बार हम लोग लगभग फोर्स को हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, लाठी और शील्ड सबको दिए हुए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन से निगरानी पूरे शहर की जा रही है। कहीं से भी अगर कोई उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया गया है और छात्रों से अपील की गई है कि शांतिपूर्वक वो जो है अपना प्रदर्शन करे। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और इस बीच भागलपुर से ही बड़ी खबर आ रही है। बंद समर्थकों का जोरदार हंगामा भागलपुर में देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि स्टेशन चौक पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर सैकड़ों की संख्या में युवा प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। कई प्रदर्शनकारी ट्रेनों के जरिए शहर पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेशन चौक पर यह जमकर हंगामा किया गया और बंद समर्थकों का यह जोरदार हंगामा भागलपुर में देखने को मिला है। तो नीट पेपर लीक मामले पर ये प्रदर्शनकारी इस वक्त जोरदार हंगामा करते हुए जगह भागलपुर का स्टेशन चौक बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ट्रेनों के जरिए कई प्रदर्शनकारी जो हैं वो शहर पहुंचे हुए हैं और उनकी तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है नीट पेपर लीक मामले को लेकर। और एहतियाती तौर पर हालांकि तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनकी आपने डिप्लॉयमेंट देखी और वो खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर यहाँ हालात को देखते हो। लेकिन यहाँ देखिए उपद्रवियों ने किस तरीके से जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको भी निशाना बनाया है, उनमें तोड़फोड़ की है और बड़ी तादाद इनकी नजर आती है जिनकी तरफ से देखिए अपने चेहरे को इन्होंने छिपाया हुआ है ताकि इनकी पहचान उजागर ना हो सके कि आखिर ये कौन है। कई लोग ऐसे हैं जो इस हालात में देखिए और संवाददाता आशीष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। आशीष, एक रिपोर्ट हमने दिखाई जहां पर चाक चौबंद इंतजाम नजर आए, दूसरी तरफ इतनी तादाद में आखिर प्रदर्शनकारी इकट्ठा कैसे हो गए? जी, आज जो प्रदर्शन का ऐलान था उसको लेकर जो है कई जगहों से जो है ट्रेन से भी जो है स्टूडेंट भागलपुर पहुंच गए थे और शुरू में तो शांतिपूर्वक जब ये लोग निकले स्टेशन चौक से तो भेराइटी चौक, खलीफाबाद चौक होते हुए जो है कचहरी के पास पहुंचे। वहां से फिर तिलका मांझी और तिलका मांझी में जो है ये प्रदर्शन काफी उग्र हो गया है और उसके बाद जो है जमकर छात्रों की ओर से पथराव किया जा रहा है। पुलिस भी लाठीचार्ज कर
रही है। वहीं अब जो है डीएम-एसपी भी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो है छात्रों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। छात्र जो है चिल्का मांझी चौक से लेकर मनाली चौक तक पथराव कर रहे हैं। कई गाड़ियों को पुलिस की जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कई लोग घायल हुए हैं। जी, लोगों के घायल होने की भी जानकारी आ रही है जैसा आप कह रहे हैं। जी, कई लोग को पत्थर लगी है, कई मीडिया कर्मियों को पत्थर लगी है, पुलिस वालों को पत्थर लगी है और पुलिस की लाठीचार्ज जो हुई है उसमें कई छात्र भी जो है चोटिल हुए हैं। अभी तक जो है स्थिति कंट्रोल में नहीं आ पाई है। कई जगहों पर जो है ये अब उग्र आंदोलन शुरू हो गया है और लगातार जो है छात्र पथराव करने आशीष, चूंकि जब यहाँ पर पुलिस के वाहनों को ये प्रदर्शनकारी, इन्हें छात्र न कहें, प्रदर्शनकारी कहें, उपद्रवी कहें, क्योंकि इस तरीके से प्रदर्शन करके हासिल क्या होगा ये बड़ा सवाल है। आप आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, आखिर ये जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन्हें क्यों निशाना बनाया गया? जी, प्राइवेट गाड़ी तक को नहीं छोड़ा गया। पुलिस की गाड़ी को तो चकनाचूर कर दिया गया, एक गाड़ी को पलट दिया गया पुलिस की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक इस मांग को किया जा सकता था। लेकिन जो ये आंदोलन है ये काफी अब उग्र हो चुका है और कहा जा सकता है कि इसमें कहीं न कहीं कुछ शरारती तत्व भी हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं और आंदोलन को जो है उग्र कर रहे हैं। और जिस तरह से पथराव किया जा रहा है, ना तो पुलिस को देखा जा रहा है, ना आम जनता को देखा जा रहा है, यहाँ तक कि मीडिया कर्मी को भी जो है निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, सवाल इसीलिए इनके इस प्रदर्शन पर उठ रहा है कि आप प्रदर्शनकारी हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन उपद्रव क्यों, पत्थरबाजी क्यों और आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं, उनके वाहनों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, उनके प्रतिष्ठानों को क्यों तोड़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में बस